भाजपा जदयू की बिहार की नीतीश सरकार यूपी के योगी की बुलडोजर सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। नियम कानून को ताक पर रखकर पुलिस को आगे कर घटना के अभियुक्त के संबंधी के घर को बुलडोजर से ढहाने का काम करती है। ये गैर संवैधानिक कृत्य है और ऐसे कृत्य के खिलाफ भाकपा माले सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। उक्त बातें भाकपा माले विधायक दल के नेता का शून्य महबूब आलम ने बुधवार को शहर के मालगोदाम चौक स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। माले विधायक दल नेता महबूब आलम पुलिस द्वारा बुलडोजर से कल्याणपुर के भगीरथपुर स्थित शाहबा अकेडमी इस्लामिक स्कूल को ढहाने की बहुचर्चित घटना का जांच कर लौटने के बाद माले कार्यालय में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घटना की जांच का हवाला देते हुए कहा कि मथुरापुर थाना कांड संख्या 18/2024 का मोश 0 रुखसार प्राथमिकी अभियुक्त नहीं है। घटना में बाद में उनका नाम जोड़ा गया। वे भगोड़ा नहीं हैं, बेल कराने की प्रक्रिया में थे। इसी बीच 10 नवंबर को बगैर स्थानीय थाना को सूचना दिए मथुरापुर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार सादे लिबास में पहुंचे। अभियुक्त को पकड़कर घसीटकर ले जाने लगे। स्थानीय लोगों ने अपराधी समझकर पुलिस का प्रतिरोध किया। पुलिस की पहचान हो जाने के बाद लोग शांत हो गए। इससे गुस्साए पुलिस 12 नवंबर को कोर्ट से कुर्की की वाटी निर्गत कराए और 13 नवंबर को बगैर को सूचना दिए रुखसार के चाचा की जमीन मकान में शाहबा अकेडमी इस्लामिक स्कूल जिसका संचालित रुखसार की मां शगुफ्ता जबी है को बुलडोजर से मेन गेट, खिड़की, चौखट आदि को नोंचकर तहस नहस कर दिया। कार्यालय का आलमारी व अन्य सामान उठा लिया। हालांकि कोर्ट में मोश 0 रुखसार के आत्मसमर्पण करने की जानकारी मिलते ही सामान वापस कर दिया। गौरतलब है कि वहीं पर इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त जो दूसरे समुदाय का है, उसके यहाँ कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई। हम अमन चाहते हैं जरूर जुल्म के खिलाफ, और गर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। भाकपा माले ये बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार की जनता ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और आने वाला विधानसभा के सत्र में जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाया जाएगा और उस दरोगा के खिलाफ भी कोर्ट में भी एक मुकदमा किया जाएगा। बातचीत चल रही है और जब तक उसको सजा ना हो, उस पर कार्रवाई ना हो, बिहार विधानसभा में इस सवाल को जोरदार ढंग से हम लोग उठाएंगे। और हम लोग प्रेस के बंधुओं से भी आग्रह करते हैं कि जमहूरियत की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए और वैधानिकता की हिफाजत के लिए जिस तरह का जो कानून है कानून से चले। किसी भी दरोगा को ये अधिकार नहीं किसी का घर उजाड़ दे, किसी का धन संपत्ति लॉस करे या किसी का मान सम्मान में आघात पहुँचे। ये कोई कानूनी अधिकार उसको नहीं है और ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और भाकपा माले पीड़ित परिवार के साथ है, इंजीनियर अफसर साहब हैदरी के साथ है। हम उनसे आग्रह करते हैं पूरे जोशो खरोश से जिस तरह से उनका इंस्टीट्यूशन चल रहा था, इंस्टीट्यूशन चलाने का काम करें। हम लोगों से जो भी होगा भाकपा माले परिवार से हम लोग उनको नैतिक समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। उनका कोई हिस्सेदारी नहीं है उस स्कूल में? नहीं, कोई हिस्सेदारी नहीं। वक्फ किया हुआ है क्या इस जगह जो रजिस्टर्ड है? वक्फ नहीं, वक्फ दूसरी चीज़ है, रजिस्ट्रेशन दूसरी चीज़ है। उन्होंने कहा था कि क्या लग रहा है पुलिस के द्वारा जो है उनका मैंने समझदारी में कुछ गड़बड़ी। ये रजिस्टर्ड है, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन है, वो बोले कि जमीन को हमने वक्फ किए हुए हैं, ऐसी बातें सामने आई। नहीं, वक्फ जो है और इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडेशन होता है दोनों में फ़र्क है। उनको लगा होगा कि हम दान कर देते हैं, दान को ही वक्फ बोला जाता है, शायद ऐसा लगा होगा। तो क्या पुलिस ने इसमें अत्याचार किया था? जी, पुलिस का क्या यहाँ पर रोल कैसा है? अत्याचार पुलिस ने जुल्म किया जानबूझ करके, जानबूझ के जुल्म किया है और मुस्लिम समुदाय को उसने टारगेट किया और ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और आने वाला दिन में भाकपा माले, जो मैंने कहा आपको, वैधानिक तरह से बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से इन सवाल को उठाएंगे और सड़क पर भी आंदोलन चलेगा। तो क्या लग रहा है जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी पुलिस पर कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं, पुलिस पर वो क्या एक्शन ले सकते, हम हम कोर्ट में जाएंगे। होगा। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बुलडोजर राज जो है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर पिछले 13 तारीख को पुलिस ने बुलडोजर चलाई है।
उसका कारण ये है कि कुछ दिन पहले 2-3 महीना पहले शायद, हाँ, एक मर्डर केस हुआ है। उसमें रुखसार नाम के भी एक व्यक्ति को पुलिस शक के दायरे में लाती है। रुखसार का नाम एफआईआर में नहीं है और वो जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है शाहबा एकेडमिक इस्लामिया स्कूल, द साहबा, हाँ, द साहबा एकेडमिक इस्लामिया स्कूल। इसमें दीन के साथ साथ जो आधुनिक तालीम दी जाती है सीबीएसई के पैटर्न पर, उसके संचालक है, चेयरमैन, फाउंडेशन है, ये ट्रस्ट के रूप में है, फाउंडेशन है। और इनके चेयरमैन है अफसर हैदरी, इंजीनियर हैं अफसर हैदरी। इनके ट्रस्टी है सब सोनू जी है, शगुफ्ता साहब हैं, साहिबा हैं, और करीब मैंने 9 मेंबर्स को लेकर के ये इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन में रुखसार की कोई भागीदारी नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है। इसके बावजूद भी दरअसल अफसर हैदरी साहब जो है उनको कुछ दिन पहले ही SHO ने इशारों में धमकी दी कि आप जो ये सब कर रहे हैं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। लेकिन वो तो स्पष्ट है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं, और रुखसार पर अगर कोई मुकदमा है तो रुखसार के खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट निकलता है। और रुखसार कोशिश कर रहा था कि उनको बेल मिल जाए, और यकीनन जिनको अपना विश्वास रहता है, भरोसा रहता है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, तो कोशिश करते कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए। ये कानून से भागने वाले लोग नहीं है, कानून मानने वाले लोग हैं, लॉ अबाइडिंग है सब। इसी में पिछले 12 तारीख को पुलिस ने जब्ती कुर्की निकाली, जैसे उन लोगों ने कहा, और 13 तारीख में पुलिस सिविल लिबास में जाती है, एक मोटरसाइकिल लेके सिंपल, और वहाँ एक सड़क का विवाद चल रहा था। तो टोला गांव के लोग बसे हुए थे, बैठे हुए थे विवाद समाधान के लिए। इसी में पुलिस थानाध्यक्ष वहाँ गए, अपने दबंगियत का प्रदर्शन किया और एक लड़का को पकड़ के तमाचा मार दिया, जिस वजह से कुछ प्रतिरोध हुआ। और इसी में देखा गया कि करीब 30-40 फौज फाटा लेकर के रुखसार के इंस्टीट्यूशन में गया, और रुखसार ये इसका आपको अफसर हैदरी के इंस्टीट्यूशन जो हम लोग देख के आए, वहाँ गया और सीधे बिना इन्फॉर्म किए हुए, बिना इतला दिए हुए, अगर कानून बोलता है कि किसी के खिलाफ अगर कोई अटैचमेंट है, जब्ती कुर्की है, तो वहाँ जाके वो डिक्लेयर करते हैं कि देखिए आपके खिलाफ जब्ती कुर्की है, कानून आपको खोज रही है, अदालत खोज रही है, और अभी भी अगर आप आके सरेंडर कर देते हैं तो जब्ती कुर्की लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कोई घोषणा उन्होंने की नहीं, और सीधे उनसे बुलडोजर चला दिया, और करीब करीब मुझे लगता है कि 20 लाख का नुकसान तो उसका हुआ ही, साथ साथ उनके मान सम्मान का भी नुकसान हुआ, उसके इंस्टीट्यूशन में एक दाग लग गया। तो ये सिर्फ इसलिए कि जो बुलडोजर राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वही बुलडोजर राज चलाने की कोशिश यहाँ आरएसएस भाजपा के इशारे पर हो रही है। और ये जानकारी जब हमारी पार्टी को मिली पटना में, तो हम लोग एक दल हम लोग लेकर के आए हैं आज, जो हमारे साथ
दरभंगा के हमारा सेक्रेटरी प्रधान संगठन होता है, भाकपा माले के दरभंगा कमेटी के सेक्रेटरी हैं बैजनाथ जी, बेगूसराय के सेक्रेटरी हमारे दिवाकर जी है, बैजनाथ जी हैं, और हमारे साथी उमेश जी हैं। ये सब हम लोग रहे, हम लोगों ने देखा, सरजमीनी जांच पड़ताल की। पुलिस ने ज्यादती नहीं, पुलिस ने जुल्म किया है, और वो जुल्म सांप्रदायिक मंसूबे के तहत किया है, क्योंकि एक और भी अभियुक्त है जिन्होंने अब तक बेल नहीं लिया है, लेकिन चूंकि वो दूसरे समुदाय से है, इसलिए उनके प्रति उनके लिए उन लोगों की कोई दिलचस्पी है कार्रवाई नहीं करने की। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादती है और जुल्म है, और हम अमन चाहते हैं ज़रूर जुल्म के खिलाफ, और गर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। भाकपा माले ये बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार की जनता ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और आने वाला विधानसभा के सत्र में जोरदार ढंग से इस सवाल को उठाया जाएगा, और उस दरोगा के खिलाफ भी कोर्ट में भी एक मुकदमा किया जाएगा। बातचीत चल रही है, और जब तक